वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आंसर अपकेंद्रण। अगला प्रश्न 362। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। आंसर त्वरण के साथ नीचे। अगला प्रश्न 363। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न 364। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। आंसर उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न 365। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। आंसर वही रहेगा। अगला प्रश्न 366। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। आंसर बल। अगला प्रश्न 367। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं। आंसर की चाल बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न 368। ऊष्मा का मात्रक नहीं है। आंसर डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 369। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप। आंसर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 370। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। आंसर माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न 371। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। आंसर त्रिक बिंदु। अगला प्रश्न 372। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान। आंसर घटेगा। अगला प्रश्न 373। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। आंसर रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न 374। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। आंसर धूलकण। अगला प्रश्न 375। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आंसर प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न 376। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था। आंसर लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न 377। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे।
आंसर आचार्य जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न 378। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए। आंसर जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न 379। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। आंसर बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न 380। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया। आंसर लॉर्ड वेबेल। अगला प्रश्न 381। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। आंसर लंदन में। अगला प्रश्न 382। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है। आंसर वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न 383। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था। आंसर सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न 384। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आंसर लॉर्ड पामरस्टन। अगला प्रश्न 385। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। आंसर अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न 386। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। आंसर मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न 387। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था। आंसर जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न 388। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ। आंसर आचार्य नागसेन का। अगला प्रश्न 389। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए। आंसर रुद्रदामन ने। अगला प्रश्न 390। किस शासक ने गुप्तवंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया। आंसर कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न 391। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे। आंसर शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न 392। किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए। आंसर शाहजहां। अगला प्रश्न 393। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। आंसर 1290 में। अगला प्रश्न 394। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की।
आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न 395। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? आंसर 15 जनवरी। अगला प्रश्न 396। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? आंसर मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न 397। खैबर दर्रा स्थित है? आंसर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न 398। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आंसर नासिक। अगला प्रश्न 399। SAARC का पूर्ण रूप क्या है? आंसर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन। अगला प्रश्न 400। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर 1914 से 1918 तक। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही जनरल नॉलेज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए जनरल नॉलेज के प्रश्न और उत्तर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।